पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म। बैठक में उद्धव और शरद पवार ने राहुल गांधी से अपील की है ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस केजरीवाल की हिमायत करे। मरकजी इख्तिदार से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है। मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हिकमत अमली तैयार की गई और पटना में अपोजिशन इत्तेहाद के मकसद से कई अपोजिशन पार्टियों के लीडरान मौजूद रहे। जेडीयू समेत 18 बड़ी पार्टियों के लीडरान इस मीटिंग में शामिल हुए। 2024 में होने वाले आम इंतखाबात से ठीक पहले ये मीटिंग अहम मानी जा रही है, जिसमें सिंध की रिहाइशगाह पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव समेत कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। तो पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग खत्म होने के बाद शरद पवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे अपील की है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की हिमायत करे ऑर्डिनेंस को लेकर, यानी कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हिमायत करे। कांग्रेस ये अपील करते हुए नजर आए हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले लगातार केजरीवाल के जरिए ये मुद्दा उठाया जा रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की भी कोशिश थी कि किसी तरीके से कांग्रेस जो है ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपनी राय वाज़ेह करे और ऑर्डिनेंस के साथ ऑर्डिनेंस की मुखालिफत में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस आए। इस तरह की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए थे। और अब शरद पवार ने मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी से ये अपील भी की है कि आम आदमी पार्टी की हिमायत की जाए ऑर्डिनेंस के खिलाफ। हालांकि ये बैठक 2024 की हिकमत अमली को लेकर हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े चेहरे नजर आए हैं। बीजेपी इस पर वार कर रही है, पलटवार कर रही है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये सिर्फ एक तरह का फोटो सेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लीडरान का कहना है कि इस मीटिंग के जरिए मिशन 2024 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एक आम राय बन सकती है। मीटिंग के बड़े चेहरे आपको बता देते हैं कौन कौन रहा है इस मीटिंग में शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, इसके साथ ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से मीटिंग में मौजूद रहे। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस मीटिंग का हिस्सा रही। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन इस मीटिंग में आए। एम.के. स्टालिन को लेकर खास तवज्जो इसलिए क्योंकि खुद नीतीश कुमार उन्हें मनाने के लिए तमिलनाडु गए थे और साथ ही साथ यहाँ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मीटिंग का हिस्सा रहे। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और एनसी से उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग का हिस्सा रही हैं। कुल मिलाकर इस मीटिंग में कई बड़ी अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, संजय राउत इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो वहीं शरद पवार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और मीटिंग खत्म होने के बाद शरद पवार राहुल गांधी से मुलाकात करने के दौरान ये अपील भी करते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल जिस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत जुटा रही हैं, कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल की हिमायत करनी चाहिए। तो ये 4 विंडो आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार के बगल में है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ये एक बड़ा मंच अपोजिशन जमातों के लिए 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए आज पटना से ये दम भरा गया है इस मीटिंग के जरिए। हालांकि इस मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे छाए रहे जिसमें से एक ऑर्डिनेंस का मुद्दा भी रहा है। हालांकि मीटिंग का सार क्या निकला, पूरा डिटेल अभी सामने नहीं आया है क्योंकि ऑफिशियल बाइट अभी लोगों के सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच जो खबर है अंदर खाने वो ये है कि शरद पवार ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अरविंद केजरीवाल की ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत करने की अपील की है। शरद पवार जो कि कांग्रेस से ही निकले हुआ उनका दल है एनसीपी, और शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उन्होंने लीड किया था, संभाल के रखा था, आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उसमें उनका किरदार बहुत अहम माना गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट महाराष्ट्र के अंदर अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अलायंस की सरकार है यहाँ। ऐसे में अब इस मीटिंग के जरिए क्या किसी तरह का कोई एक परिणाम, कोई एक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, ये थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगा।